वैदिक युग का घालमेल। लेखक राजीव पटेल, सह लेखक संजय कुमार सिंह। शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर केदारनाथ मंदिर। शैव पंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्यक्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकीनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदि शंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातात्विक उद्भदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 से 1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। स्रोत एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1। दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है, उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है। इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा, उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब तो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या फिर बौद्ध काल की भाषा है, लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं। क्यों? तीसरा, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदि शंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदि शंकर के मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर कब्जा कर लिए, जिसका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदारनाथ मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें। वह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं, जिनको आप लोग चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीना से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे उखीमठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह पंचमुखी 5 चेहरों वाले बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है, जिसको आप लोग चित्र संख्या 43 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 2, शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ का नाम ही वज्रयानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता था पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाश्विक प्रवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले, या अपने अंदर की सभी पाश्विक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथ की उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन ये क्या, आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है, वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपतिनाथ पर कैसा उल्लेख मिलता है, वह आप लोग भी जानते हैं। उनमें सिर्फ उस पात्र को, काम पिपासा को बढ़ाते हुए ही दिखाया गया है, जो आज बुद्धिजीवी वर्ग के लिए बहुत ही चिंतनीय विषय वस्तु है। मैं नेपाल में अवस्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की सात्विक आवृत्ति को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति को कोई पहचान नहीं ले, उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आकृति को कोई देख नहीं ले। देखें चित्र संख्या 44 में। लेकिन आदि शंकर के शैव मतावलंबी
अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाले पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर दक्षिण भारत के आदिशंकर के रिश्तेदार ब्राह्मण ही क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के आदिशंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानियों द्वारा निर्मित 4 मुख वाली पशुपतिनाथ की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं-16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया था, लेकिन वज्रयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु प्रवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के बाह्य कलाकृति में पशु आवृत्ति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। देखें चित्र संख्या 45, साक्ष्य संख्या 3। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर मध्य प्रदेश के शिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है। मंदसौर में काठमांडू के जैसे ही वज्रयानियों द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी शिवनी नदी में एक शिला पर कपड़ा धो रहा था, लेकिन नदी की जलधारा जैसे जैसे कम हो रही थी, वैसे वैसे वह शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगा, तो वहां ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी। इससे भी बढ़कर चैतन्य देव आश्रम मनपुरिया के अधिष्ठाता स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज ने पंचकुंडात्मक महायज्ञ करते हुए भोले भाले नव ब्राह्मणी अनुयायियों के अंदर इसकी महत्ता 5000 वर्ष पूर्व की बता दी, जबकि इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति बनी हुई है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है। देखें चित्र संख्या 46 में। साक्ष्य संख्या 4। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर लिलोटीनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश। लिलोटीनाथ का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई यह है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से एक गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी की आकृति बनी हुई थी। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गया। तभी वैदिक संस्कृति के काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो गया। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति महाभारत कालीन है, जो साक्षात भगवान शिव की है। इस शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे, लेकिन मनु वंशजों द्वारा बताई गई सभी बातों को भारत के वैदिक अनुयायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक अनुयायियों को तो मानो महाभारत काल के विलुप्त शिव भगवान मिल गए। वे लोग अपनी इस खुशी के आगे उस मनुपुत्र से यह भी पूछना भूल गए कि ज्ञानी महोदय, मुगल काल से पूर्व भी भारत का स्वर्ण काल था। उस काल में इस महाभारत काल के शिव मंदिर की चर्चा कहीं क्यों नहीं आई थी। इस पत्थर में जिस भी भगवान की आकृति बनी है, वह आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है, जिसे चित्र संख्या 47 में आप लोग भी देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 5। शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर
इटखोरी का शिव मंदिर झारखंड। इटखोरी का शिव मंदिर महाने नदी और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। इटखोरी शहर झारखंड राज्य में चतरा जिला के अंतर्गत अवस्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्ध कालीन संरचना के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन सभी प्राप्त साक्ष्यों का आज के वैदिक लोग अपने मनोनुकूल व्याख्या करते हुए उस अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य मिलाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी छोटी आकृति बनी हुई एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी लोग शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ कराते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं, जबकि वह एक मार्गदाता की मूर्ति है, जिन्होंने सभी से कहा था कि आप लोग कोई कर्मकांड करते हुए मुझसे कोई चमत्कार की उम्मीद नहीं करना। लेकिन ईटखोरी के बुद्धिजीवी भारी संख्या में मिले बौद्धिक अवशेष के बाद भी कर्मकांड में लगे हैं। इस मंदिर में बुद्ध मूर्ति के साथ साथ बौद्ध स्तूप भी मिला है, जिसे आप लोग चित्र संख्या 48 में देख सकते हैं।